आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 1321वें ऑनलाइन कार्यक्रम में जो कि दोहा गायन कार्यशाला है, मैं सभी मित्रों से निवेदन है आप करता हूं अपना माइक बंद कर लेंगे और जब आपका नंबर होगा तब आप अपना माइक ऑन करेंगे। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच प्रख्यात साहित्यकार, विशेषकर बच्चों के मनोविज्ञान को समझने वाले और हमारे इस कार्यक्रम के और बाल प्रहरी के संरक्षक बतौर डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो कि नारनौल हरियाणा से है। आप कई विश्वविद्यालयों में कुलपति बतौर भी आपकी भूमिका रही है और आपने बाल साहित्य पर बाल प्रहरी पर पीएचडी कराई है, शोध कराया है। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आज आपने समय दिया। आप पहले भी इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। तो आज के विशिष्ट अतिथि यशस्वी जोशी जी धन्यवाद। हमारे बीच जुड़ चुके हैं, कक्षा 7 की छात्रा, जो कि मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से हैं। अध्यक्षता करेंगे अजय जोशी जी और संचालन करेंगे हमारी दोस्त ऋषिता नेगी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, जैसा मैंने पहले बताया, उनकी धर्मपत्नी का 10 तारीख को स्वर्गवास हो गया था, वो इस कारण नहीं जुड़ पाए हैं, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। कल उनसे मेरी बात हुई थी। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले, प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर, कामेश्वरी जी, नरेंद्र पाल जी, गुंजन दीप जी हमारे बीच जुड़े हैं। निश्चल अग्रवाल जी पहली बार हमारे बीच जुड़ी हैं, मैं स्वागत करता हूं आपका। और रेखा जोशी जी, रेखा वर्मा जी आप जुड़ी हैं, स्वागत है रेखा जी आपका। ऋषिता जी और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। और आज के दोहा गायन कार्यशाला में हमको केवल 2 दोहे सुनाने हैं, उनका अर्थ भी सुनाना है। अ, दो- हमारे संचालक ध्यान देंगे, अगर कोई 2 से ज्यादा सुनाता है तो ये संचालक की जिम्मेदारी भी है। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ ऋषिता जी को। ऋषिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी को जी सर, धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है। मैं पेशेवर पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज की कार्यशाला, जो कि दोहा गायन कार्यशाला है, उसमें अपने भी आज का संचालन करने जा रही हूँ। तो मैं स्वागत करती हूँ आज की मुख्य अतिथि अ, डॉक्टर रामनिवास मानव जी, नारनौला हरियाणा से। श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धक करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि यशस्वी जोशी, कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अजय जोशी, कक्षा 6 डीएवी स्कूल लोहाघाट चंपावत से। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मेरी ही विद्यालय की एक अध्यापिका, उनके कारण मैं इस पटल से जुड़ी। मुझे आज तक की सबसे अच्छी लगने वाली कार्यशाला कविता गायन कार्यशाला है, कि उसमें हम अपनी मनपसंद कविता प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी मुझे संचालन करने की इच्छा तब से हुई, जब मैंने अपने से छोटे तथा बड़े लोग बच्चों को संचालन करते हुए देखा। आज की कार्यशाला के बारे में, जो कि दोहा गायन कार्यशाला है। दोहा गायन कार्यशाला एक बहुत ही दोहा हम जो कबीरदास जी तथा बहुत सारे अन्य लोगों ने दोहे लिखे थे। बहुत ही हम दोहों को अलग-अलग तरीके से बोलते हैं। कोई इन्हें अपने तरीके से आम भाषा में बोलता है, कोई इसे गाकर बोलता है, कोई इसे अलग तरीके से बोलता है। तो इसी के साथ मैं आज की विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करूँगी। यशस्वी जोशी, कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। शब्दों में मीठी सीख छुपी दोहों की है ये बात। संतों की वाणी सुने आज बड़े मन में सौगात। कबीर रहीम तुलसी के बोल मन को करे प्रकाशित। आओ मिलकर गाए दोहे बन जाए पल्य विशेषित। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी, कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का दोहा गायन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय राणा सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 20वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव सर,
नारनौल हरियाणा से व बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रेरी खन्ना मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अजय जोशी कक्षा 6 डीएवी स्कूल लोहाघाट चंपावत से एवं आज के कुशल संचालन की शुरुआत कर रही मेरी बड़ी दीदी ऋषिता नेगी कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। जैसे कि आज दोहा गान कार्यशाला है तो मेरे दो दोहे कुछ इस प्रकार है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जब मन झाका आपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं दुनिया में बुराई ढूंढने निकला तो कोई बुरा नहीं मिला, जब अपने मन में झांका तो पाया कि सबसे बुरा तो मैं खुद हूँ। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। ढली गई दिन की धूप अब, संध्या आई साथ, राम सुमिरन कीजिए, बन जावे सब बात। अर्थात जब दिन ढल जाए और संध्या हो जाए तब भगवान राम का नाम स्मरण करो, क्योंकि उनका नाम लेने से सब कार्य सफल हो जाते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। तो इसी के साथ मैं आज की कार्यशाला के नियम भी बताऊंगी। अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखे। अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा प्रतिभागी अपना माइक व कैमरा ऑन रखकर उसमें व्यवधान ना डाले। अभिभावक पीछे से ना बताएं। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के प्रतिभागियों को आमंत्रित करूंगी। आज की पहली प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनी शासकीय पद्मराज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन क्या आप उपस्थित है? मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 क्या आप उपस्थित है? लगता है किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाई है। तो इसी के साथ मैं आज के दूसरे प्रतिभागी खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटूरी अल्मोड़ा से बुलाऊंगी। बहन क्या आप उपस्थित है? खुशी भोज कक्षा 6। लगता है यह भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है। तो इसी के साथ मैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से कुछ चंद लाइनों के माध्यम से उन्हें बुलाऊंगी। फूल से सजी महफिल, खुशियों से भरा आंगन, खुशियों से भरा बाद में बुलाइए। जी सर। तो इसी के साथ मैं आज की तीसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा अल्मोड़ा से बुलाऊंगी। बहन क्या आप उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलमरा है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दोहा गायन कार्यशाला है और इसी कार्यशाला में मैं भी आप सभी के समक्ष अपने दो दोहे लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, और इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी अपने धन का संचय परोपकार के लिए करते हैं, ना कि खुद के लिए। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुपसु भाए, सार सार वो दही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात
इस दोहे का अर्थ है कि हमारे संसार में ऐसे सज्जन पुरुषों की आवश्यकता है जो अनाज साफ करने वाले सूप के समान हो, जो सार्थक को तो बचा कर रखे और निरर्थक को उड़ा दे। धन्यवाद शुभयामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर बधाई। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुआ घो खान अल्मोड़ा से बुलाऊंगी। भाई क्या आप उपस्थित हैं? धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से भाई क्या आप उपस्थित हैं? लगता है यह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की 5वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन ईशा धोनी कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से बुलाऊंगी। बहन क्या आप उपस्थित हैं? ईशा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? लगता है यह भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएगी। तो इसी के साथ मैं आज की 6वें प्रतिभागी गौरवित कोहली कक्षा 3 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से बुलाऊंगी। भाई क्या आप उपस्थित हैं? गौरवित कोहली कक्षा 3 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गौरवित कोहली है। मैं कक्षा 3 का छात्र। मैं कंट्रोल पब्लिक स्कूल बागेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं आज दो दोहे गाने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। मेरे पहला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे। आप शीतल है होई। अर्थात हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि हमारा मन भी शीतल हो और दूसरों का मन भी शीतल हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात एक तरफ गुरु खड़े और एक तरफ गोविंद, तो आप किसको प्रणाम करें? तो कबीर दास जी का कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको सिखा रखा है कि वह भगवान है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। तो इसी के साथ मैं आज के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई निश्चित अग्रवाल कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से बुलाऊंगी। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले मैं हमारे कुछ बड़े लोगों को आमंत्रित करने जाऊंगा, जैसे उदय करौली और राम निवास जी को मेरा प्रणाम है। मेरे दो दोहे कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पनत को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा होने से क्या फायदा, जब आपका ज्ञान किसी के पास पहुंच ही नहीं सकता, आप किसी को दे ही नहीं सकते, तो आपका इतना ज्ञानशाली होना क्या फायदा। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज कर,
बहुरी करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। मतलब कल करे सो आज कर, कल का जो काम है वो आज करो, आज का जो है अब करो, पर कब क्या पता कब प्रलय आ जाए, तो प्रलय आ गई तो तुम कब करोगे। धन्यवाद। जी भाई, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। तो इसी के साथ मैं आज की कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन वैदेही पांडे, कक्षा 3, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल, बरेली, उत्तर प्रदेश से बुलाऊंगी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? वैदेही पांडे, कक्षा 3, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है यह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी, नारनौल, हरियाणा से बुलाऊंगी, कुछ चंद लाइनों के माध्यम से बुलाऊंगी। आपके चरणों से पावन हो ये स्थल, आपके चरणों से पावन हो ये स्थल, स्वागत में हमारे मन में उमड़ रहा है जल, स्वागत में हमारे मन में उमड़ रहा है जल। आपका होना है सौभाग्य की बात, आपका होना है सौभाग्य की बात, मुख्य अतिथि बनकर आपने बढ़ाया है ये मुलाकात, मुख्य अतिथि बनकर आपने बुलाया है ये मुलाकात। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, मैं जुड़ा हुआ हूँ, आवाज आपकी आ रही है मेरे पास। मित्रों, उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रेरी द्वारा आयोजित आज की इस दोहा गायन कार्यशाला में उपस्थित आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी और संस्थान के सचिव और बाल प्रेरी के संपादक, इस कार्यशाला के आयोजक, संयोजक और सर्वे सर्वा उदय किरोला जी, उपस्थित अभिभावकगण और प्रिय बच्चों, आज एक बार फिर आपके बीच में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन इससे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि उदय किरोला जी द्वारा आयोजित इस श्रृंखला में देश के हजारों बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं। न केवल जुड़ते हैं बल्कि अपनी प्रस्तुति भी देते हैं। ये एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चे ही संचालन करते हैं, बच्चे ही रचना पाठ करते हैं और बच्चे ही उसकी समीक्षा करते हैं। ऐसा अनूठा कार्यक्रम पूरे हिंदी साहित्य में जितने भी बाल साहित्य से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं या पत्रिकाएं हैं, किसी के द्वारा आज तक आयोजित नहीं किया गया। इसके लिए मैं उदय किरोला जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। वो एक इतिहास रच रहे हैं। हम इतिहास की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि फला साहित्यकार ने इतिहास रचा, फला व्यक्ति ने इतिहास रचा। एक इतिहास हमारे सामने रचा जा रहा है और उसके रचयिता है उदय किरोला जी, जिन्होंने 1321वीं ये गोष्ठी आयोजित की है आज। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद क्या बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा। इसको तोड़ेंगे तो सिर्फ उदय किरोला जी ही। ये अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है और इसमें केवल उनकी प्रेरणा है, मार्गदर्शन है। बच्चों की जो सहभागिता है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चों में जो आत्मविश्वास ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से पैदा होता है, उनकी प्रतिभा, बाल प्रतिभा जिस प्रकार से विकसित होती है, जिस प्रकार से उनको आगे बढ़ने की, कुछ बनने की, सीखने की प्रेरणा मिलती है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। बाल साहित्य का उद्देश्य केवल बच्चों का मनोरंजन करना नहीं होता। बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है बाल निर्माण करना। और बाल निर्माण केवल रचनाओं को प्रकाशित करने से या बच्चों के पढ़ लेने मात्र से नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। क्रियान्वित जब किया जाता है, कोई भी कार्य जब संपन्न होता है हमारी आंखों के सामने, हम उसमें प्रतिभागी होते हैं, हम उसके भाग होते हैं, तो उसकी अलग ही प्रेरणा होती है, अलग ही
एक संदेश हमें उससे प्राप्त होता है और ये संदेश एक प्रेरणा निरंतर उदय केरोला जी दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूँ। जहाँ तक दोहे की बात है, दोहा एक बड़ा छोटा छंद है, बड़ा प्राचीन छंद है, हिंदी के सबसे पुराने छंदों में से एक है। लेकिन भले ही छोटा क्यों ना हो, दोहा जितना छोटा है अपनी बात को उतने ही पुरजोर ढंग से कहता है, उतने ही सरलता से बड़ी बात कहता है, जितनी बड़ी किसी विधा के माध्यम से भी नहीं कही जा सकती। और ये दोहा केवल साहित्य से ही नहीं जुड़ा हुआ है, लोक साहित्य से भी जुड़ा हुआ है और लोक जीवन और लोक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। जब हम छोटे बच्चे होते थे, तब से मैं एक दोहा सुनता आ रहा हूँ, जो हरियाणवी में किसी कवि ने लिखा था कि सच मत बोले बावले, सच मत छोड़े बावले, सच छोड़े पत जाए और सच की बांधी लक्ष्मी कदे फिर मिलेगी आए। इसका भाव बच्चों ये है कि कभी भी सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बावले या मूर्ख या पगले कि सच को का दामन मत छोड़, क्योंकि सत्य के छोड़ने से आदमी की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वह नष्ट हो जाती है। और यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य का दामन पकड़े रहते हैं, सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, तो कभी न कभी जो लक्ष्मी चली गई है वो फिर आपको मिलेगी। तो ये देखिए, लोक जीवन में भी इस प्रकार के हजारों दोहे प्रचलित हैं। वो किसने लिखे हैं, कब लिखे थे, परंपरा से वो हमारे साथ चले आ रहे हैं। और लेकिन इनके माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिलती है, एक नया मार्गदर्शन मिलता है, नया संदेश मिलता है और आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। और ये बच्चे, जो छोटे-छोटे बच्चे आज चाहे वो कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं, रहीम के, रसखान के, वृंद के या बिहारी के या किसी और दूसरे कवि के दोहे पढ़ रहे हैं, ये दोहे इनके जीवन में रस बस जाएँगे और बड़े होकर के ये हमेशा याद रहेगा कि इनको बचपन से क्या शिक्षा मिली थी, क्या संदेश मिला था। और इस प्रकार से ये बच्चों का बाल निर्माण भी हो रहा है साथ-साथ। तो मैं बच्चों को बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से वो निरंतर लगे रहें और बाल साहित्य के विकास के साथ-साथ बच्चों के निर्माण में भी उदय किरोला जी जो भूमिका निभा रहे हैं, उसमें बच्चे भी अपनी भूमिका निभाते रहें। अपनी बात को अधिक विस्तार ना देते हुए मैं एक बार फिर उदय किरोला जी को, आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, आपने हमें ये बताया कि हमें सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा हमें सत्य की राह पे चलना चाहिए और जब हम सत्य की राह पे चलते हैं तो हमारे जो हमारी लक्ष्मी गई होती है वो वापस भी आती है। तो इसी के साथ मैं आज की 9वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन अदिति श्रीवास्तव कक्षा 10 राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश से बुलाऊंगी। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक अभिनंदन। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपना एक 2 दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि रामचरितमानस के धनुष भंग के पाठ से लिया गया है। तो जो कि कुछ इस प्रकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसका अर्थ है, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। आशय यह है कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सब हर्षित हो उठे। इसी के साथ मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ
बसकर अंकुश खर्ब। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी के माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने के में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट करते हैं, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती हुई कहती है कि जिस मंत्र के वश में सभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी देवगण ये सब भी उनके उसमें विवश हो जाते हैं, वह मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल और मत गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। जी, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। तो इसी के साथ मैं आज की 10वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रितिका रावत कक्षा 5 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलडोगी चमोली से बुलाऊंगी। बहन क्या आप उपस्थित हैं? रितिका रावत कक्षा 5 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलडोगी चमोली से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाई है। तो इसी के साथ मैं आज की जी बहन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ईशिता जी आगे बढ़ें। जी सर। तो इसी के साथ मैं आज की 11वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्राची नैनवल कक्षा 6 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्या उपराणी अल्मोड़ा से बुलाऊंगी। बहन क्या आप उपस्थित हैं? प्राची नैनवल कक्षा 6 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्या उपराणी अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? लगता है यह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है। तो इसी के साथ मैं आज की 12वीं प्रतिभागी गुंजन कक्षा 8 SBVLN की अल्मोड़ा से बुलाऊंगी। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम गुंजन तलाड़िया है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती बाल विद्या निकेतन खत्याड़ी अल्मोड़ा है। मैं आपको कुछ कबीरदास जी के दोहे साखियाँ सुनाना चाहती हूँ। मेरी पहली साखी इस प्रकार है। माला तो कर मैं फिरै, जिभी फिरै मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने हाथ में माला तो ले ली है और हम मुंह से भगवान के नाम का जप भी कर रहे हैं। जो हमारा मन है वो दसों दिशाओं में घूम रहा है, तो इस प्रकार हम भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते। हमें भगवान के नाम का जप एकाग्र होकर करना चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए। और मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। कबीर घासता नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, रखी धुले ही होए। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो घास हमारी पैर के नीचे है, जब वह उड़ कर के हमारी आँख में जाती है तो हमें बहुत परेशानी होती है। इसी प्रकार हमें छोटे व्यक्तियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ हो जाए तो हमें परेशानी हो सकती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे भाई अजय जोशी कक्षा 6 DAV स्कूल लोहागा चंपावत से बुलाऊंगी। भाई क्या आप उपस्थित हैं?
अजय जोशी कक्षा 6 टीएवी स्कूल लोहागढ़ चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अजय जोशी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो इसमें बाल प्रगति के अवसर से मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। तो मैं अपनी ओर से बाल प्रहरी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को अध्यक्षता करने का मौका दिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो अब मैं अपने दो दोहे सुनाना चाहूंगा। मेरा पहला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। जो इसे सुख में याद करता है तो दुख किस बात का। अब मेरा दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, विदपादी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक अधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां निकालता है, जिससे हमारा स्वभाव में बदलाव आता है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। तो इसी के साथ मैं आज के कुछ छूटे हुए प्रतिभागियों को भी आमंत्रित करूंगी। आज की पहली प्रतिभागी मंत्रिता शर्मा कक्षा 6। मंत्रिता शर्मा कक्षा 6, क्या आप उपस्थित हैं? खुशी भोज कक्षा 6। दीदी तो मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको अपने दो दोहे सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा इस प्रकार है, रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोई, रही माँ जान परत सब कोई, रही माँ। अर्थात रहीम दास जी का कहना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली होती है, जो हमें यह बता देती है कि संसार में हमारा हितैषी और अर्थात मुश्किल में साथ देता है और कौन नहीं। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूट से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, रही माँ मिले गांठ पड़ जाए, रही। अर्थात रहीम दास जी का कहना है कि रहीम का धागा तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए, वह टूट कर कभी नहीं मिलता। जैसे धागा को कोई बीच से काट देता है और फिर से बांधता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए रहीम धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। आज की छोटी प्रतिभागी योगिता जोशी कक्षा 6। योगिता जोशी कक्षा 6, बहन क्या आप उपस्थित हैं? उन्होंने बोल दिया है, बोल दिया योगिता जी ने। धार्मिक तिवारी कक्षा 3। धार्मिक तिवारी कक्षा 3। ईर्षा ध्वनि
कक्षा 11। फटाफट नाम बोलते जाएं, आगे बढ़े। ईशा धोनी कक्षा 11। लगता है वो अभी किसी कारणवश बस उपस्थित नहीं सीधे हो सीधे पाए। नाम लेके बढ़े आगे को। जी सर। अदिति श्रीवास्तव कक्षा 10। उन्होंने बोल दिया है, जिन्होंने बोल दिया उनका नाम टिक क्यों नहीं किया आपने? आगे बढ़े। गुंजन कक्षा 8। प्राची नैनवाल। प्राची नैनवाल कक्षा 6। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को मंच में बुलाऊंगी कुछ चंद लाइनों के माध्यम से। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ऋषिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। आप अपनी प्रस्तुति दें और उसके बाद में हमारे बीच में आदरणीय आकाश सर उपस्थित है, उनको भी आप आमंत्रित करिएगा। ऋषिता नेगी जी, जी सर। स्वागत है आपका। जी सर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है। मैं बेशिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष जो कि दोहा गान कार्यशाला है, उसमें अपने भी 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात हमें किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे तलवार हम जिसमें रखते हैं उसके म्यान से कुछ नहीं होता। तलवार की धार काम आती है। युद्ध में लड़ते टाइम तलवार की धार काम आती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ऋषिता जी, बहुत सारी बधाइयां आपको और मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय आकाश सर हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उन्हें आमंत्रित करें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। जी सर। मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से कुछ चंद लाइनों के माध्यम से उन्हें बुलाना चाहूंगी। फूलों से सजी महफिल, खुशियों से भरा आंगन, खुशियों से भरा आंगन, कमी रहेगी आपके साथ की, पूरा कर देना इसे करके अपना आगमन, पूरा कर देना इसे करके अपना आगमन। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ऋषिता। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम निवास मानव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय अजय, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रिय ऋषिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी में अग्नि निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। दोहा गायन कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। निश्चित रूप से बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग के बाद न केवल बच्चे अपने विद्यालय में अपितु अन्य स्थानों पर भी प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों,
मौसम काफी हद तक परिवर्तित हो गया है, सर्दियां आ गई हैं। सभी को सर्दियों से बचाव का प्रयास करना है और इसके साथ साथ बाहर का कुछ भी खाने से बचना है, क्योंकि शुरुआती सर्दी ज्यादा परेशान करती है, तो सभी को सतर्क रहना है। इसके अलावा आज बहुत बड़ी जरूरत है व्यसन मुक्त समाज की, सभी प्रकार के नशों से दूर रहने की। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्य शरीर के लिए न केवल हानिकारक हैं, अपितु बहुत कष्टदायी भी हैं। और निश्चित रूप से सशक्त समाज के निर्माण के लिए व्यसन मुक्त समाज होना भी जरूरी है। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को न दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ा का आशीर्वाद देते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत आदर करते हुए कभी जीवन सुख में हो जाता है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन के विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से जीवन में लक्ष्य प्राप्ति में बहुत मददगार सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को खत्म दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमें बताया कि मौसम बदल रहा है तो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को फिर बुलाना चाहूंगी। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ऋषिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बधाइयां आपको, और आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट और सहज रूप से और सुरीले ध्वनि और मधुर स्वर के साथ सुनाई दे रही है। आपने आज की इस कार्यशाला में बहुत ही आत्मविश्वास भरा संचालन किया और सभी मित्रों को आपने आमंत्रित किया, और आपकी जो प्रस्तुति थी वो भी बहुत ही शानदार थी। आपने आज की इस कार्यशाला में जिन दोहों का प्रस्तुतिकरण किया वो भी लाजवाब दोहे थे, और आप जिन दोहों की बात कर रही थी जिसमें जाति ना पूछो साधु की, और समय का जो मूल्य है इस दोहे में हमें पता लग रहा था। तो एक तो दोहे जो है वो आपने जो चुने हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक, नीतिपरक और मानवीय मूल्यों को दर्शाने वाले दोहे हैं। तो आपको आपके दोहों के चयन के लिए भी मैं टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ, और आपके संचालन के एक बार पुनः आपको बधाइयां देता हूँ। ऋषिता नेगी जी, बाल प्रहरी मंच पर आज की ये जो कार्यशाला है, बाल प्रहरी की निरंतर चलने वाली कार्यशालाओं में से 1321वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, दोहा गायन कार्यशाला के रूप में। और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हैं हमारे देश के जाने माने साहित्यकार और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आज भी आपने बाल प्रहरी मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता के साथ बच्चों की उपस्थिति को सराहा, और बाल प्रहरी मंच को भी आपने अद्वितीय और एक आपने बाल प्रहरी मंच के माध्यम से बाल मन की बातों का जिक्र करते हुए एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को भी अद्वितीय कहा, और बच्चों की प्रस्तुतियों की भी सराहना के लिए आपने मोटिवेशन किया। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और हम हमेशा की तरह विश्वास करते हैं कि आप निरंतर जुड़कर बाल प्रहरी मंच पर
हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे और हमें सभी को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आज की इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है कुमारी यशस्वी जोशी जी, कक्षा 7 से हैं, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे श्री अजय जोशी जी, लोहाघाट चंपावत से। आपका भी अभिनंदन है। बाल प्यारी मंच पर प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी मंडिता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आप उपस्थित नहीं हो पाई हैं, हम प्रतीक्षा में हैं। कुमारी खुशी बोस जी, भेटुरी अल्मोड़ा से। कुमारी योगिता जोशी जी, वलमरा अल्मोड़ा से। श्री धार्मिक तिवारी जी, ईशा धोनी जी, गर्ग कोहली जी, निश्चल अग्रवाल जी, बरेली उत्तर प्रदेश से। वैदेही पांडे जी, अदिति श्रीवास्तव जी, रितिका रावत जी, प्राची नैरवाल जी और गुंजन जी, आप अल्मोड़ा से हैं। जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, उनकी यदि मैं बात करूं तो आज की जो शुरुआत थी उसमें योगिता जी के माध्यम से हमें रहीम के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और रहीम के जो दोहे हैं वो भी हमें नीति परक दोहों का आपने चयन किया, जिसमें परोपकार की आपने बात को साझा किया और संसार में जो काम की बातें हैं उन बातों को ही हमें ग्रहण करना चाहिए और जो दीगर बातें हैं जो जिनमें कोई सार नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उन गतिविधियों में हमें सहभाग करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ईशा जी ने भी अपनी बातों को रखा। गर्वित जी ने कबीर के दोहों को, गुरु की महिमा का वर्णन करने वाले दोहों का प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें गुरु गोविंद दो खड़े एक लोकप्रिय दोहा है और एक दूसरा दोहा आपने प्रस्तुत किया जिसमें हम अपनी वाणी का कैसा उपयोग करें। हम किसी से बातचीत करें तो क्या बातचीत करें, तो हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम सभी के लिए अच्छे बन सके और उन्हें हम सकारात्मक संदेश दे सकें। निश्चल अग्रवाल जी, आपने भी नीति परक दोहों का प्रस्तुतिकरण किया। आप मुझे लगता है पहली बार ही बाल प्यारी मंच पर जुड़े हैं। आप जुड़ेंगे तो आपको और दूसरे बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से बहुत सी चीजें पता लगेंगी और कैसे बच्चे अपनी प्रस्तुति देते हैं वो भी आपको पता लगेगा। तो निश्चल अग्रवाल जी, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने भी जिन दोहों का प्रस्तुतिकरण किया वो दोहे भी जीवन मूल्यों पे आधारित थे और हम उस वृक्ष की तुलना के बारे में आपने बात की कि जैसे भाई हम यदि इतने ऊंचे हो जाएं और हम समाज में, परिवार में, घर के किसी काम में नहीं आते तो हमारे बड़े होने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस तरीके से अपनी उन्नति और अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, हम सबके काम आ सके, समाज उपयोगी बन सके। अदिति श्रीवास्तव जी, आपने भी रामचरितमानस के दो दोहों का प्रस्तुतिकरण किया, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। और रामचरितमानस में तुलसी हमारे जो लोकप्रिय कवि हैं और उसमें आपने जिन दोहों का प्रस्तुतिकरण किया उसमें सज्जनों की पहचान और अच्छे जो लोग होते हैं उनके क्या गुण होते हैं वो दोहों को लेकर आपने अपनी बातों को रखा। और गुंजन जी ने, जो कि अल्मोड़ा से हैं, कबीर की साखियों का चयन करते हुए उनका प्रस्तुतिकरण किया। मन की एकाग्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए और संसार में छोटे से छोटा जो कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, कोई व्यक्ति है, उसका भी हमें आदर करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। जो घास का जो तिनका होता है उसको आपने रेखांकित करते हुए जो कबीर की साखी में बात कही गई उसको लेकर आपने अपनी बातों को साझा किया। तो इस प्रकार से जितने भी बच्चों ने इन दोहों का प्रस्तुतिकरण किया वो शानदार दोहे थे। आज की कार्यशाला के अध्यक्ष महोदय श्री अजय जोशी जी ने भी कबीर के दोहों को प्रस्तुत किया और कबीर के दोहे में कबीर की नीति परक बातों में, जिसे निंदक नीरे राखिए और दुख में सुमिरन सब करे की बातों को आपने साझा किया। तो हमें ईश्वर को केवल परेशानी, कष्ट में ही याद नहीं करना चाहिए, अपितु हमें हमेशा
ईश्वर को अपने समक्ष रखना चाहिए। हमको अपने इष्ट को, अपने देवता को हमेशा याद करते हुए उनके समक्ष नतमस्तक रहना चाहिए और उनका आशीर्वाद और इष्ट हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। तो कुल मिला के आप सभी के जो प्रस्तुतिकरण थे वो शानदार प्रस्तुतिकरण थे और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण थे। खुशी जी ने रहीम के दोहों का जिक्र करते हुए विपदा का भी महत्व बताया कि हमको कष्ट के जो दिन होते हैं, दुख और संकट के जो समय होता है, उसका जो महत्व है वो क्या है हमारे जीवन में, और प्रेम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। रहीम के दोहों को प्रस्तुत करते हुए आपने बताया कि हमें कैसे जीवन में अपना सामंजस्य बैठाना चाहिए। मैं आज की इस दोहा गायन कार्यशाला में दोहों के प्रस्तुतिकरण में सभी बच्चों के दोहों के चयन के लिए उन्हें बधाइयां देता हूं और उन अभिभावक गणों को भी बधाइयां देता हूं जिन्होंने बच्चों की तैयारी में मार्गदर्शन किया और घर में अभ्यास करने में सहायता प्रदान की। मैं उन गुरुजनों का भी आभार करता हूं जिनके मार्गदर्शन से कक्षा में बच्चों को हमारे शिक्षक और गुरु के माध्यम से इन दोहों के चयन में, प्रस्तुतिकरण में जो सहायता प्राप्त होती है, वो हमेशा हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो शिक्षक शिक्षिका होते हैं विद्यालय में, हमेशा उनकी एक शुभेच्छा होती है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जहाँ भी रहें सफलता प्राप्त करते जाएं और सबके लिए भला सोचें, सबके लिए अच्छा काम करें। तो मैं उन गुरु शिक्षक शिक्षिकाओं का, विद्यालय का भी धन्यवाद करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमें हमेशा ही आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे कम से कम समय में प्रकाश डाला और मार्गदर्शन किया कि बाल प्यारी का जो मंच है वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आदरणीय उदय किलोला जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय उदय किलोला जी की जो ऋषिवत तपश्चर्या उसके माध्यम से बच्चे अपना स्वयं का निखार कर रहे हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने हमें इंगित करते हुए कहा कि मौसम जो है वो बदल रहा है, सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, इन बातों का भी आपने जिक्र किया। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें एक नशा मुक्त और व्यसन मुक्त समाज की स्थापना में अपना सहयोग करना बहुत आवश्यक है और हमें इन चीजों से बचना चाहिए। आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने समाज निर्माण में बाल प्यारी मंच के माध्यम से बच्चों की भूमिका के लिए भी उन्हें एक डायरेक्शन दी और अंत में आपकी जिल परिचय शैली में आपने कबीर का लोकप्रिय दोहा प्रस्तुत किया। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से हम सबको प्राप्त होता रहे। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का भी अभिनंदन करता हूँ और उन्हें प्रणाम प्रेषित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और बाल मन के चितेरे आदरणीय उदय किलोला जी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से पूरे संसार के बच्चे बाल प्यारी मंच पर जुड़ते हैं और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चों को आदरणीय उदय किलोला जी ये मंच उपलब्ध कराते हैं। उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हुए, आभार ज्ञापित करते हुए, मैं एक बार जितने भी साथी बाल प्यारी मंच पर जुड़े हुए हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं जितना देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स पे भी मैं देख पा रहा हूँ, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय आयशा जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी, मंत्रिता शर्मा जी उपस्थित हो गई है, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, निश्चल अग्रवाल जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, ऋषिता जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ यामिनी कहते हुए ऋषिता जी को मंच सौंपता हूं। ऋषिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ यामिनी, शुभ रात्रि। ऋषिता नेगी जी। जी सर, शुभ रात्रि। तो इसी के साथ मैं आज की कार्यशाला की जो मंच है वो आदरणीय उदय किरोला सर जी को कुछ चंद लाइनों के माध्यम से सौंपूंगी। इस महफिल की शाम सुहानी है, इस महफिल की शाम सुहानी है, ये महफिल भी बहुत प्यारी है,
ये महफिल भी बहुत प्यारी है। आप सबकी मौजूदगी से इस महफिल की रौनक भी बहुत सुहानी है। इस महफिल की रौनक भी बहुत सुहानी है। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद। जी, ऋषिता जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत दिन के बाद आपने किया है। बस हम इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी हमको संचालन करना है उस दिन एक बार अपनी सूची को पहले खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। और कई साथी कहते हैं लगता है मंत्रिता शर्मा जी हमसे नहीं जुड़ी हैं। सबको पता है कि मंत्रिता जी नहीं जुड़ी हैं और हम फिर भी कह रहे हैं हमको जी, पता मैं नहीं है। जुड़ी हूँ मंत्रिता। तो मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ जितने भी संचालक हैं वो जब भी अपनी बात करें तो अपनी बात करते समय उनको यानी पता है कि वो नहीं जुड़े हैं, फिर भी हम कह रहे हैं पता लगता है नहीं जुड़े। यानी सबको पता लग गया कि हम नहीं जुड़े हैं, तो लेकिन हमारे संचालक को लगता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा चाहूँगी, चाहती हूँ जैसे शब्द का प्रयोग हम कम से कम करें, अच्छी बात है। और आज के इस कार्यक्रम में क्या कोई छूटे हुए साथी हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, जो इस पटल पर जुड़ गए हों। कोई साथी हैं, जिनका नाम सूची में रह गया हो, सूची में हो और नहीं जुड़ पाए हों? मंत्रिता जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। सभी को हरे कृष्णा। और आज की दोहा गायन कार्यशाला के अंतर्गत मैं अपने दो दोहे तुलसीदास जी के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा है, राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरे हूँ, ज्यों चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि आप भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हैं, तो मुख्य रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर यानी कि हमारे मुख से राम नाम रूपी मणि के दीपक को रख लें। यानी कि हम भगवान राम के नाम का जप करें हमेशा अपने मुख में पूरी देर अपनी सांसों के साथ राम नाम का जाप करें। मेरा दूसरा दोहा है, तुलसी संत सु अंब तरु, फूले फल ही परहित। इत ते ये पान हनता, उत ते वे फल देत। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन और रसदार फलों वाले वृक्ष दूसरों के लिए फलते फूलते हैं, क्योंकि लोग तो उन वृक्षों पर या सज्जनों पर इधर से पत्थर मारते हैं, पर उधर वे उन्हें पत्थरों के बदले में फल देते हैं, यानी फल देते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जब सज्जनों के साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना कर ले, पर जो सज्जन होते हैं, वो उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जैसे कि आम का पेड़ होता है, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, मंत्रिता जी आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। आप विलंब से जुड़ी। बस हम ये निवेदन करेंगे जिन साथियों का नाम सूची में होता तो कम से कम उस दिन समय पर जुड़ जाएँ अपने नंबर से तो अच्छा लगेगा। तो आशा है आप आगे ध्यान रखेंगे। तो एक बार कोई साथी छूटे हैं क्या जिनका नाम सूची में है? यदि जुड़े हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो एक बार मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलता रहा है, बाल प्रेरित पत्रिका को आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। आप हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जून माह में उत्तराखंड आते हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का, साहित्यकारों का, नन्हे दोस्तों का। कल दोहा गायन कार्यशाला में जिनका नाम आज नहीं जुड़ पाया उनका नाम कल की सूची में जोड़ा है। कल की सूची अभी तैयार हो रही है, तो जिन्होंने सहमति नहीं दी है वो कल के लिए सहमति शीघ्र दे सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और दूसरे बच्चों को इस पटल पर जोड़ के इस पटल को संबल प्रदान करेंगे।
तो इसी के साथ एक बार नमस्कार और शुभ रात्रि।